डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और टुडेज टॉपिक इज द फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हम दिखाते हैं पाए से। पाए मराठी में पाए का मतलब होता है पैर, लेग्स। तो दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर जानने के लिए। एक वेसल लिया हमने, इस वेसल में एक थिस्टल फनेल को रख दिया उल्टा करके। थिस्टल फनेल पता है ना आपका, जिसकी नेक बहुत लंबी होती है, जिसकी नेक छोटी होती है वो है फनेल, और जिसकी नेक लंबी होती है वो है थिस्टल फनेल। लाइन सीधी आनी चाहिए, लाइन सीधी होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये है थिस्टल फनेल जो उल्टा है, उल्टा रख दिया। इसकी नेक बहुत लंबी है ना, तो ये होता है थिस्टल फनेल। लेबोरेटरी में देखने को मिलेगा आपको, या देखे भी होगे आप। तो ये है थिस्टल फनेल। अब ये थिस्टल फनेल के नीचे ध्यान से देखना है आपको, इस थिस्टल फनेल के नीचे हमें लगाना है, पैक करना है, क्या हमें लगाना है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है क्या, ये है थिस्टल फनेल, ठीक है। ये क्या है, ये है थिस्टल फनेल। इस थिस्टल फनेल के नीचे उसको उल्टा रख दिया, इसके नीचे हमने लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लास्ट पीरियड में हमने देखा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच हैविंग अ स्पोर्स, विच हैविंग अ माइक्रोस्कोपिक होल्स विच अलाउस टू ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। उसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव हो सकता है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं होता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मींस सच अ मेम्ब्रेन which having a small pores and it allows to flow only solvent molecules, does not allow to the solute molecules, ठीक है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हुआ। अब हमने इसमें लेना है क्या, इसमें हमें लेना है वाटर। इसमें हमने क्या लिया, हमने इसमें लिया वाटर। इसको हम कहेंगे प्योर सॉल्वेंट। इसमें कुछ है नहीं तो ये है प्योर, तो ये है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसमें हमें डालना है क्या, इसमें हमें डालना, इसको इस तरह से दिखाएंगे, थोड़ा अलग करेंगे इसको। तो इसको इसमें हम डाल देंगे क्या, इसमें हमें डालना है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर प्लस वाटर। तो शुगर क्या है, सोल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे भी वाटर है, कहाँ पर, इसमें, इस वेसल में भी वाटर है, और इस सॉल्यूशन में भी वाटर है, और इसको दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को सेपरेट कर रहा है। कौन, दोनों को सेपरेट कर रहा है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो अब होगा ऑस्मोसिस शुरू। अब ऑस्मोसिस मतलब क्या, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव्स, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from higher concentration to the lower concentration. Solvent molecule, solvent moves from higher concentration to the lower concentration. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ मूव होगा, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मतलब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वाटर मूव होगा यहाँ पे बाहरी बाजू में, या यहाँ पे इस वेसल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर, है कि नहीं। तो वाटर मूव होगा कहाँ पे, इस सॉल्यूशन में वाटर मूव होगा, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो जैसे जैसे वाटर मूव होगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन में एंटर होगा, ये है ओरिजिनल लेवल, ये है ओरिजिनल लेवल। अब इस इंस्ट्रूमेंट को हमने रखा 2-4 दिनों के लिए,
कुछ डेज के लिए इसको हमने रख दिया। अब कुछ दिन के बाद हमने देखा तो क्या हुआ है, ये जो लेवल है ये लेवल बढ़ चुकी है, वो यहां तक आई है कि नहीं। ये है फाइनल लेवल, ये है फाइनल लेवल। ये इनिशियल लेवल थी, ओरिजिनल लेवल थी, ये है फाइनल लेवल। तो यहां से यहां तक, ओरिजिनल लेवल से, इनिशियल लेवल से फाइनल लेवल तक जो भी हाइट बढ़ी है इस सॉल्यूशन की, उसको दिखाएंगे एच से। ये बढ़ी हुई हाइट है, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ, ये हुआ ऑस्मोसिस की वजह से। तो फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट प्योर साइड से एक घुस गया किसमें, इस क्रिस्टल फनल में घुस गया थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये जो लेवल है, हाइट जो है वो बढ़ गई हाइट। तो इसको कहते हैं हम ऑस्मोसिस, ठीक है। अब 2-4 दिनों के बाद, कुछ डेज के बाद हमने देखा कि ये स्टेट बदल गई है, ये इनिशियल लेवल थी, अब ये फाइनल लेवल हो गए। लेकिन और कुछ दिन रखने के बाद हम ये नहीं देख सकते कि ये ऊपर से ये आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, ये और बढ़ रही है, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, और ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होता तो विदाउट कोई मशीन, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट कोई मोटर, हम पानी नीचे से ऊपर लेके जाते और ऊपर से नीचे, एक टॉय बन जाता, एक खिलौना बन जाता अच्छी तरह से। तो ये नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, ये देखना है हमें, ये क्यों नहीं होता है। यहां तक ही जाएगा और रुकेगा। तो क्यों रुकेगा, क्योंकि इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, दैट सोल्यूट पार्टिकल्स बम्बार्ड्स ऑन द वॉल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे सॉल्वेंट अंदर घुसेगा, वाटर अंदर घुसेगा, वैसे वैसे वो जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, दैट सोल्यूट पार्टिकल्स बम्बार्ड ऑन दी वॉल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, एंड दैट प्रेशर इज टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ये प्रेशर क्या करने की कोशिश करेगा, ये प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने की कोशिश करेगा। उसी प्रेशर को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से यहां पे आके सॉल्यूशन थम गया है, यहां पे आके सॉल्यूशन रुक गया है। अगर ये नहीं होता ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये सॉल्यूशन ऊपर से नीचे आता। तो व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर डेवलप्ड एट द सॉल्यूशन साइड। किस तरफ प्रेशर डेवलप हो रहा है, सॉल्यूशन साइड में प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो क्या कहेंगे हम, प्रेशर डेवलप्ड कहां, किस साइड में, प्रेशर डेवलप्ड एट द सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड में प्रेशर डेवलप हो रहा है, किस वजह से, ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ सोलिड पार्टिकल्स ऑन द एसपीएम। सोलिड पार्टिकल का जो बम्बार्डमेंट है एसपीएम के ऊपर, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो प्रेशर डेवलप कर रहा है। So that pressure developed at the solution side to stop the osmosis. इस osmosis को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसी को कहेंगे is called as osmotic pressure। इसको हम कहेंगे osmotic pressure। यही काफी नहीं है, इतनी डेफिनेशन काफी नहीं है। और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे यहां पे, और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये कुछ अलग टाइप का यहां पे एपरेटस लिया हमने, इंस्ट्रूमेंट लिया, अलग टाइप का है ये। यहां पे एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा देते हैं, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा देते हैं। ये पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन लगा दिया हमने, यहाँ पे भी पिस्टन लगा दिया हमने, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लिया, ठीक है। इसके बीचों बीच हमने लगा दी है क्या, हमने लगा दी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें लगा दी है हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हैविंग got 2 types, one is the natural semi permeable membrane, most favorite example is the pig's bladder,
and artificial semi permeable membrane. Most favorite example is the cupric ferrocyanide. ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड आर्टिफिशियल इज बेटर देन द नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी हमने यहाँ पे. अब हमने इसमें लिया सॉल्यूशन लिया, इस साइड में हमने लिया क्या, इस साइड में हमने लिया सॉल्यूशन, इस साइड में हमने लिया क्या, इस साइड में हमने लिया प्योर सॉल्वेंट, इसमें लिया प्योर सॉल्वेंट. अब हम जान चुके हैं व्हाट इज द ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस की वजह से यहां से वाटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्लोज टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड. ये जो प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है, वो मूव करने लगेगा कहां पे, सॉल्यूशन साइड में. तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड, ये पिस्टन कहां आएगा, ये पिस्टन आएगा यहां पे, है कि नहीं. ये इनिशियल लेवल थी, ये फाइनल लेवल हो गई. तो ये आएगा पिस्टन नीचे, वेटलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो ये पिस्टन आएगा नीचे. ये इसका इनिशियल था, ये इसका फाइनल है, तो पिस्टन आया नीचे. ये इसका इनिशियल था, ये इसका फाइनल है, मतलब पिस्टन ऊपर चढ़ गया, मतलब पानी प्योर साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ मूव हो गया. तो ये हुआ ऑस्मोसिस. अब हम इतना ही प्रेशर अप्लाई करेंगे इस पिस्टन के ऊपर ताकि ये पिस्टन यहीं पे रुका रहे, तो ऑस्मोसिस रुकेगा. क्या करना है हमें, इस पिस्टन के ऊपर फोर्स प्रेशर अप्लाई करना है. कितना, इतना प्रेशर अप्लाई करना है, यहां तक लाना है इस पिस्टन को. क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस नहीं होने देना है. तो क्या कहेंगे हम, या तो प्रेशर डेवलप होगा ऑस्मोसिस रोकने के लिए, उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा टू स्टॉप द ऑस्मोसिस. तो क्या कहेंगे, प्रेशर अप्लाइड, हम अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाइड बाय यूजिंग दिस पिस्टन. सो प्रेशर अप्लाइड टुवर्ड्स, किस साइड में, टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड, टुवर्ड्स दी सॉल्यूशन साइड. सॉल्यूशन साइड में हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. तो प्रेशर अप्लाई टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर डेवलप्ड एट द सॉल्यूशन साइड, या प्रेशर exerted applied at the solution side to stop the osmosis is called as the osmotic pressure. And Pa is equal to HdG. इक्वेशन क्या है, Pa is equal to HdG. H मतलब ये हाइट, इंक्रीज इन हाइट, D मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको हम G बोलते हैं. ठीक है, तो पाई क्या है, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर. H क्या है, इंक्रीज इन हाइट, ये बढ़ी हुई हाइट है, ये बढ़ी हुई हाइट है, तो इंक्रीज इन हाइट. D क्या है, D है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो देयर आर 4 मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. हमने देखा अभी पाई इज इक्वल टू HdG. तो हाउ टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसके लिए 4 मेथड्स है. एक है बर्कली एंड हार्टलीज मेथड, दूसरी है मॉर्स एंड फ्रेजर्स मेथड, तीसरी है टाउनसेंड्स निगेटिव प्रेशर मेथड, और फोर्थ मेथड इज द फेफर्स मेथड. ठीक है, तो ये 4 मेथड्स है, लिख के ले सकते हैं आप. बर्कली एंड हार्टलीज मेथड फॉर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, मॉर्स एंड द फ्रेजर्स मेथड, टाउनसेंड्स निगेटिव प्रेशर मेथड एंड पेफर्स मेथड. ये 4 मेथड्स है. इन चारों में से आपको ध्यान में रखना है Berkeley and Hartley's method. This is the very common and the important method for the calculation of the osmotic pressure.
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस रिलेटेड विद द ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस रिलेटेड विथ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो वही एक्सपेरिमेंट फिर से एक बार शुरू करते हैं हम। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसमें हमने लगाया बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया हमने। ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया, समझो 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया हमने। यहाँ पे किसका बनाया? यूरिया का सॉल्यूशन बनाया हमने। यहाँ पे यूरिया का सॉल्यूशन बनाया हमने और इस कंपार्टमेंट में डाल दिया। अब यूरिया कितना लिया? यूरिया लिया 60 ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 60 ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यूरिया 60 ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। अभी दूसरे कंपार्टमेंट में हमने भर दिया ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। ग्लूकोज सॉल्यूशन, दोनों भी, ग्लूकोज भी और ये यूरिया भी एक तरह ही दिखाई देगा आपको, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। यूरिया खिलाते हैं गन्ने को, शुगर केन को, और ग्लूकोज खाते हैं हम, ठीक है। तो ग्लूकोज कितना लिया? ग्लूकोज 180 ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनो, दोनों भी सॉल्यूशन है, एक यूरिया का सॉल्यूशन है, एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। यूरिया है 60 ग्राम, ग्लूकोज है 180 ग्राम। अभी आपको, चाहे आपके जेईई नीट हो या कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, तो उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। तो यह किस प्रकार का सॉल्यूशन है? अब हमें देखना है, अब ये 60 ग्राम है, अलग क्वांटिटी है, ये 180 ग्राम है, अलग क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। N इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये गिवन मास कितना है? 60 है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? NH2 डबल बॉन्ड O NH2A फार्मूला है यूरिया का। तो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करोगे तो वो भी आएगा 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 60 ये आएगा 1 मोल। तो ये 1 मोल इन 1 लीटर, मतलब ये 1 मोलार सॉल्यूशन है। 1 मोल इन 1 लीटर, मतलब ये 1 मोलार सॉल्यूशन है। अब इसका देखेंगे, इसका भी वही फार्मूला आएगा, N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला रख के करेंगे हम। 180 है, इसका फार्मूला क्या है? C6H12O6 फार्मूला क्या है ग्लूकोज का। फ्रुक्टोज का भी वही है, C6H12O6। ग्लूकोज का भी वही है, C6H12O6। शुगर केन का अलग है, सुक्रोज का अलग है, C12H22O11 है। तो ये 180 है, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करोगे आप तो वो भी आएगा 180 ग्राम। 180 ग्राम तो ये आएगा कितना? 1 मोल। मतलब ये क्या है? 1 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में है। तो ये कितना हुआ? ये भी 1 मोलार सॉल्यूशन है, ये भी 1 मोलार सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे यूरिया है, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे सोल्यूट डिफरेंट है। तो डिफरेंट सोल्यूट but molarity is same, number of moles are same, then osmotic pressure is also same. तो इसका समझो osmotic pressure है π1, इसका समझो osmotic pressure है π2। तो यहां पे क्या आएगा? π1 इज इक्वल टू आएगा π2। तो इसका osmotic pressure जितना है उतना ही osmotic pressure इसका है। तो osmotic pressure is the colligative property which depends on the number of particles, solute particles. Number of solute particles it not depends on the nature of solute particles. इसका यूरिया का नेचर अलग है, ग्लूकोज का नेचर अलग है, लेकिन नंबर्स तो सेम है ना।
तो इसका जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसका इतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ध्यान में रखना है आप। अब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव होगा या मूव नहीं होगा। ध्यान में रखना है आपको, मूव होगा, यहां से यहां होगा, यहां से यहां होगा। मतलब ग्लूकोज सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यूरिया सॉल्यूशन में चले जाएंगे, यूरिया सॉल्यूशन से कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ग्लूकोज सॉल्यूशन में चले जाएंगे, लेकिन बोथ आर हैविंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। दोनों की स्टेट कैसी है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज सॉल्यूशन से यूरिया सॉल्यूशन में जाएंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स यूरिया सॉल्यूशन से ग्लूकोज सॉल्यूशन में आएंगे। मतलब स्टेट हो गई ना इक्विलिब्रियम। मतलब समझो यहां से एक मोल वाटर मॉलिक्यूल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इतने वाटर मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं यूरिया सॉल्यूशन की तरफ, समझो। तो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल यूरिया सॉल्यूशन में से ग्लूकोज सॉल्यूशन में घुस रहे हैं। इसका मतलब बोथ आर इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे हम क्या, आइसो मतलब सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हैविंग द सेम कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन हैविंग द सेम osmotic pressure, that is called as the isotonic solution। और isotonic solution है या नहीं है ये पता लगाने के लिए हमें उसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, या हमें उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, या उसकी मोलैरिटी या मोलैलिटी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स है, दोनों तरफ सेम वॉल्यूम है, सेम नंबर ऑफ मोल्स है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है, तो उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन हैविंग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर is called आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, π1 इज इक्वल टू π2, तो ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल को बदल देंगे। अब यहाँ पे हमने लिया 1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन। क्या लिया हमने यहाँ पे, 1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें लेना है 2 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन। 180 ग्राम ड्यू मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 360 ग्राम, तो 360 ग्राम इन 1 लीटर, that is called as the 2 molar glucose solution। 1 molar urea solution 60 gram in 1 liter solution, that is called as the 1 molar urea solution। 2 molar glucose 180 gram multiplied by 2 360 gram, तो 360 ग्राम ग्लूकोज इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो ये आएगा 2 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 2 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे 1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन लिया। तो अब होगा क्या, अब सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव होगा। अब हमें देखना है कि जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है सॉल्वेंट की क्वांटिटी जिस साइड में ज़्यादा है वहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव होता है, जहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है या सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है। तो यहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट क्वांटिटी कम है, यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है। तो वाटर कहाँ पे मूव होगा, इस तरफ मूव होगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स कितने हैं, 1 मोल है। यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स कितने मोल है, 2 मोल है। तो
तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, तो हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, तो इसको कहेंगे लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू द हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर, या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो लिखेंगे यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू द अदर सॉल्यूशन, as compared to the other solution, it's called as the hypotonic solution. So solution having lower osmotic pressure as compared to the other solution, it's called as the hypotonic solution। ठीक है, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या लिखेंगे इसका लिखेंगे सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर as compared to the other solution। ठीक है, तो पाई हाइपरटोनिक ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं हम, पाई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन पाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का पाई बड़ा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द हाइपोटोनिक solution. So this is about the isotonic solution, hypotonic solution and the hypertonic solution.